When you studied thermodynamics chemistry, then you go through a very important equation, that is Gibbs-Helmholtz equation. Today's lecture is about the derivation of Gibbs-Helmholtz equation. So before moving towards the lecture, don't forget to subscribe my channel and to press the bell icon. Now let's move towards the lecture. Gibbs-Helmholtz equation tells us that how we can measure the change in enthalpy by knowing the change in free energy at different temperatures. We know that free energy is equal to the enthalpy minus the product of temperature and enthalpy. When we take this process at isothermal process जिसका temperature change नहीं हो रहा, heat change नहीं हो रही, then for the initial condition we apply 1 to the initial state to the all equation except T and 2 to the final state. When we subtract equation number 2 from equation number 3 तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा. इस एक्सप्रेशन में से कॉमन फैक्टर को हम एक तरफ ले जाएंगे एंड दिस विल इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी. इसको हम डेल्टा एच लिख सकते हैं एंड दिस इज इक्वल टू द चेंज इन एंट्रोपी. इसको हम डेल्टा एस लिख सकते हैं. सो दिस विल बी एन अदर फॉर्म ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी इन विच वी आर स्टडीइंग द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, जो कि इक्वल है चेंज इन एंथैल्पी माइनस प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड द चेंज इन एंट्रोपी. हम जानते हैं कि एंथैल्पी जो है वो इक्वल होती है किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के और उसके प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के. और जब हम इक्वेशन नंबर 1 में एंथैल्पी की वैल्यू इस इक्वेशन से पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी. गिब्स फ्री एनर्जी G और इस H की जगह पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी E प्लस PV माइनस TS. We are going to differentiate equation 5 completely. तो dg हमारे पास इस तरह से आ जाएगा. de की डिफरेंशिएशन होके इंटरनल एनर्जी की डिफरेंशिएशन de होगी. इस फैक्टर में दो वैल्यूज है हमारे पास. हम पहले एक वैल्यू को कांस्टेंट रखेंगे. पहले हम प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं एंड पुटिंग द डिफरेंशिएशन फैक्टर विद v. नेक्स्ट वी आर कीपिंग दिस वॉल्यूम कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन फैक्टर प्रेशर के साथ पुट कर रहे हैं. इसी तरह इन दोनों वैल्यूज को भी हम इस तरह से अलग-अलग डिफरेंशिएट करेंगे. अब हम कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 5 इज कंप्लीटली डिफरेंशिएटिंग. ठीक है. और हम ये भी हमने पढ़ा जब हमने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा कि एंट्रोपी जो है वो चेंज होती है. एंट्रोपी जो है वो इक्वल होती है चेंज इन द हीट सप्लाइड डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर. और जो किसी भी सिस्टम की हीट सप्लाई में हीट में चेंज आ रहा होता है दैट इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड द चेंज इन वॉल्यूम, जो कि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा. अब यहाँ पर डी क्यू की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे एंड देन वी विल गेट दिस इक्वेशन. चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू DE प्लस PdV. ये वाली T इस ds के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन TdS इज इक्वल टू DE प्लस PdV. अब जब हम अपनी इक्वेशन नंबर 4 को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो फैक्टर DE प्लस PdV है वो हमारे पास यहाँ पर TdS के इक्विवेलेंट आ रहा है. तो इस पूरी इक्वेशन में जब हम TdS की वैल्यू पुट करेंगे तो वी विल गेट दिस dg is equal to TdS VdP माइनस TdS माइनस STT. अब यहाँ पर देखें तो प्लस TdS और माइनस TdS कैंसिल हो जाएंगे. हम विल गेट VdP माइनस STT. अब यहाँ पर प्रेशर जो है कांस्टेंट है और कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू हमारे पास 0 होती है एंड दिस होल फैक्टर विल बिकम 0 और ये हमारे पास इक्वेशन जो है इस तरह से आ जाएगी. नो वी विल पुट P which is indicating the process is occurring at constant pressure. अब यहाँ पे एंट्रोपी जो है उसको हम एक तरफ रहने देंगे और चेंज इन टेम्परेचर को हम जो है दूसरी साइड पे ले जाएंगे, जो कि चेंज इन फ्री एनर्जी जो है उसके साथ पार्शियल चेंज इन फ्री एनर्जी जो है उसके साथ डिवाइड हो रहा है. No, if this observe the change in entropy at constant pressure by change in temperature, तो हम ये देख सकते हैं कि for the initial condition this equation can be written as, हम इसके साथ 1 लगाएंगे and for the final condition this equation के साथ हम 2 लगाएंगे.
When we subtract equation number 8 from equation number 9, then we will see that this S1 is getting subtracted from S2 और इसके साथ माइनस की साइन आ रहा है, that is the entropy is being decreasing। और यहाँ पर partial differentiation of final condition minus partial differentiation of initial condition, partial का साइन हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, partial differentiation of temperature, this G2 minus G1 will be equal to the delta G and divided by partial differentiation T। this all process is occurring at constant pressure, तो हम यहाँ पर pressure P जो है उसको लगाएंगे। now we are again going to put this value of delta as in equation 4 and we will get delta G is equal to change in enthalpy minus T partial differentiation of change in free energy divided by partial differentiation of temperature at constant pressure। so by knowing the change in free energy at different temperatures, we can measure the change in enthalpy of any system। This is all about the derivation of Gibbs-Helmholtz equations। Stay tuned, keep learning and don't forget to subscribe my channel and comment section में comment करते रहें उन तमाम topics के नाम जिनके बारे में आप सीखना चाहते हैं।